हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पावर लर्निंग। जेके बैंक पीओ के प्रीलिम्स की पहली शिफ्ट खत्म हो चुकी है, एनालिसिस आ चुका है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जिनका थर्ड और फोर्थ शिफ्ट में एग्ज़ाम है, तो मैं उनको जल्दी जल्दी एनालिसिस दे देता हूं कि आज का एग्ज़ाम कैसा आया है। क्योंकि उनका कहना है कि बहुत सारे बच्चे डरा रहे हैं कि एग्ज़ाम टफ आया है, बट मैं आपको एक जेन्युइन यहाँ पे रिव्यू दूंगा कि आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम इतना भी डिफिकल्ट है नहीं जितना आपको बताया जा रहा है। सबसे पहले गाइस बात करेंगे रीजनिंग की। रीजनिंग के लिए आप रिलैक्स कर सकते हो क्योंकि ये सेक्शन ऐसी है, ये इतनी डिफिकल्ट नहीं थी पहली शिफ्ट में। अगर आप इनइक्वालिटीज़ और साइलॉग्स की बात करोगे तो 8 से 9 क्वेश्चन तो सिर्फ यहीं से आए हैं। लगभग 4 मिनट में आप ये 8 से 9 मार्क्स यहाँ से ले सकते थे अगर आपने पहली शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया है। ब्लड रिलेशन की बात की जाए तो ये 4 नंबर यहाँ से आपको देखने को मिले हैं, तो 8, 9 और 4 लगभग आप लगा सकते हो कि 12-13 मार्क्स का पेपर बिल्कुल यहाँ पे ईजी था। उसके बाद ऑर्डर एंड रैंकिंग के भी 5 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिले हैं। उसके अलावा बात की जाए तो आपको मैंने पहले ही कहा है कि आपको सीटिंग अरेंजमेंट और पजल्स हमेशा लास्ट में करनी होती हैं, इनको स्टार्टिंग में कभी पकड़ना नहीं चाहिए। 15 मार्क्स का पेपर यहाँ से आया है। मॉडरेट लेवल की पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट पूछी हुई थी। अगर आपने यहाँ के 2 सेट भी लगाए हैं 10 मार्क्स आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे। तो कुल मिला के अगर आपने रीजनिंग थोड़ी भी अच्छे से पढ़ी है तो 20+ सब ने अटैम्प्ट यहाँ पे रीजनिंग की है 20+। और अगर थोड़ी सी आपकी अच्छी रीजनिंग है तो 25+ आपकी यहाँ पे अटैम्प्ट होनी चाहिए रीजनिंग की, क्योंकि रीजनिंग ही, अगर आपका मैथ्स वीक है तो रीजनिंग आपको डेफिनेटली यहाँ पे बचाने वाली है। गाइस चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जो है क्वांट, जो सभी कह रहे हैं कि डिफ़िकल्ट आया है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो 15 तक भी नहीं पहुंच सके हैं। लेकिन गाइस सबसे पहले आपको ने बताया हुआ है कि यहाँ पे स्पीड मैथ का रोल बहुत ज़्यादा होता है। अगर मैं बात करूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तो 5 मार्क्स तो सिर्फ यहीं से आए हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमने लगभग 500 से भी ज़्यादा क्वेश्चन अपने ग्रुप्स में किए हुए हैं टेलीग्राम में, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। ये 5 क्वेश्चन आपके पॉकेट में, ये 5 नंबर आपके पॉकेट में होने चाहिए थे गाइस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। उसके अलावा नंबर सीरीज़ आपसे पूछी गई है गाइस 5 मार्क्स की मिसिंग नंबर सीरीज़। तो हो सकता है आने वाली शिफ्ट में मिसिंग नहीं आए, रॉन्ग नंबर सीरीज़ आए, लेकिन पहली शिफ्ट में मिसिंग नंबर सीरीज़ पूछी गई है। तो ये 10 नंबर बहुत ईजी थे मैथ्स के आपको लेने। उसके अलावा गाइस बाकी जो 25 मार्क्स का पेपर था मैथ का वो थोड़ा डिफ़िकल्ट कह सकते हैं, डिफ़िकल्ट नहीं कहेंगे, मॉडरेट कहेंगे, क्योंकि उन 25 मार्क्स में 10 मार्क्स का डीआई आया था, 5 मार्क्स का केसलेट आया था और 10 मार्क्स का अर्थमेटिक आया था। आपको अर्थमेटिक हमेशा लास्ट में प्रीफर करना चाहिए उठाने के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है इनमें। तो अगर मैथ के 2 डीआई के सेट थे तो ये 10 मार्क्स आप ले सकते थे अगर आप केस लेट में कंफर्टेबल नहीं हो। तो इन 15 मार्क्स में से अगर आपने 10 मार्क्स लिए हैं, इन 15 मार्क्स में 10 मार्क्स डीआई और 5 मार्क्स केस लेट के, तो ये 10 मार्क्स आप यहाँ से भी ले सकते थे। तो 10+10 20 मार्क्स आप इजीली मैथ में स्कोर कर सकते थे। लेकिन अगर आपने मैथ्स में 15 मार्क्स भी स्कोर किए हैं या अटैम्प्ट किए हैं तो अच्छी अटैम्प्ट यहाँ पे मानी जाएगी। फिर आपकी रीजनिंग की 25 अगर अटैम्प्ट रहती है तो मैथ की आपकी 15 अच्छी मानी जाएगी। अगर आपकी रीजनिंग की भी 20 है तो आपकी कोशिश रहनी चाहिए थी कि मैथ्स की भी आपकी 20 हो जाती। तो इन दोनों की अगर आपकी कंबाइंड अटैम्प्ट 40 से 45 तक है तो एक अच्छी अटैम्प्ट यहाँ पे आज के पेपर में रहने वाली है गाइज। उसके बाद बात करेंगे इंग्लिश की। इंग्लिश जिन बच्चों ने लास्ट ईयर भी एग्ज़ाम दिया था पीओ प्रीलिम्स का, लगभग वैसा ही लेवल रहा यहाँ पे इंग्लिश का, डिफ़िकल्ट नहीं थी। यहाँ पे क्लोज टेस्ट 7 मार्क्स का आया था और वहीं पे आरसी भी 7 मार्क्स की आई थी। तो 14 मार्क्स की आपकी प्योर इंग्लिश थी। जिनको रीडिंग हैबिट है थोड़ी, तो प्रॉब्लम नहीं हुई होगी इन 14 मार्क्स में इंग्लिश में। उसके अलावा थोड़ी सी सेंटेंस करेक्शन आए थे, एरर स्पॉटिंग की जगह सेंटेंस करेक्शन आए थे, ये 5 मार्क्स के आए थे। रीअरेंजमेंट आई थी 5 मार्क्स की, और उसके अलावा मैच द कॉलम्स भी आए हुए थे इंग्लिश में, और 1-2 मिसलेनियस क्वेश्चन भी थे। तो इंग्लिश डूएबल थी। अगर आपकी मैं इंग्लिश की अटैम्प्ट की बात करूं तो अगर इंग्लिश की अटैम्प्ट आपकी 15 से लेके 18 मार्क्स है, 15 से लेके 18 मार्क्स है, तो काफ़ी अच्छी अटैम्प्ट है अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है। अगर आपने 25 अटैम्प्ट भी कर दिए इंग्लिश के, और अगर आपको लगता है कि 15 मार्क्स आपके आएंगे, क्योंकि इंग्लिश में एक्यूरेसी इतनी रहती नहीं है जितना हम हिसाब लगाते हैं, तो 15 नंबर भी अगर आपके इंग्लिश में आते हैं तो अच्छी अटैम्प्ट रहेगी। कुल मिला के अगर मैं अच्छी अटैम्प्ट की बात करूँ गाइस तो अच्छी अटैम्प्ट यहाँ पे रहने लगी है 50 से 55 के बीच। गाइस सबसे पहले मैं ये मार्क्स की बात नहीं बता रहा हूँ, ये मैं सिर्फ एक अटैम्प्ट की मार्क्स बता रहा हूँ। 50 से 55 अगर आपकी अटैम्प्ट है, अच्छी अटैम्प्ट है। अगर इससे अच्छी आपकी अटैम्प्ट है तो वो और भी अच्छी बात है, लेकिन 55 तक अटैम्प्ट आपकी अच्छी रहेगी।
अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तो आपको घबराने की कोई भी ज़रूरत इसमें नहीं है। तो गाइस यही था पहली शिफ्ट का रिव्यू।